शुरू करते हैं हॉस्टल। जी। आइए हम प्रार्थना में चलें। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद, धन्यवाद महिमा स्तुति के योग्य पिता परमेश्वर। एक बार फिर से परमेश्वर पिता, हम परमेश्वर पिता प्रार्थना में सम्मिलित हुए। परमेश्वर पिता जो कुछ भी परमेश्वर पिता परेशानियाँ हमारे परिवारों में, हमारे परमेश्वर पिता इस समय में चल रही हैं। परमेश्वर पिता आप हमसे बेहतर जानते हैं। परमेश्वर पिता हमारे परमेश्वर पिता हर एक परेशानियों, हर एक दुर्बलताओं को परमेश्वर पिता मसीह यीशु के नाम में दूर करें। परमेश्वर पिता और परमेश्वर पिता आपका परमेश्वर पिता विश्वास, आपका जीवन परमेश्वर पिता हमारे जीवनों में इनायत करे। परमेश्वर पिता खास तौर से संगीता मामी के लिए एक बार फिर से आपसे प्रार्थना कर रहा हूँ। परमेश्वर पिता उनके शरीर में जो कुछ भी तकलीफें, बीमारी, हारियाँ, तकलीफें परमेश्वर पिता है, आप परमेश्वर पिता हमसे बेहतर जानते हैं। परमेश्वर पिता आपसे चाहता हूँ परमेश्वर पिता आपकी शिफा भरे हाथ को बढ़ाकर परमेश्वर पिता उनके परमेश्वर पिता शरीर को छू लें परमेश्वर पिता, और परमेश्वर पिता उनकी बीमारी के बिछौने से उठ खड़ा करे परमेश्वर पिता। परमेश्वर पिता मैं ये नहीं कहता परमेश्वर पिता कि उनके शरीर में क्या तकलीफ है, क्या बीमारी हारी है परमेश्वर पिता। मैंने ये जाना है परमेश्वर पिता, जब हमने बीते समय में आपसे प्रार्थना, विनती, निवेदन करी है परमेश्वर पिता, तो आपने परमेश्वर पिता हमारी हमको तुष्ट जाना, बल्कि परमेश्वर पिता हमारी हर एक प्रार्थना को आमीन में कबूल किया है परमेश्वर पिता। और हमारा ये विश्वास है परमेश्वर पिता, जब आज की शाम में हम एक साथ मिलकर परमेश्वर पिता प्रार्थना में सम्मिलित हैं परमेश्वर पिता, तो परमेश्वर पिता एक नया आश्चर्य कर्म परमेश्वर पिता उनके जीवन में होने जा रहा है परमेश्वर पिता। परमेश्वर पिता आप उनके परमेश्वर पिता उनके शरीर में जो कुछ भी तकलीफ है, जो कुछ भी परमेश्वर पिता सिर में तकलीफ है परमेश्वर पिता, और बीते समय में जो कुछ भी सीजर्स आए परमेश्वर पिता, मैं नहीं जानता परमेश्वर पिता उनके शरीर में क्या बीमारी चल रही है, क्या बीमारी हारी है परमेश्वर पिता। मैं आपसे चाहता हूँ परमेश्वर पिता हर एक डॉक्टरों को परमेश्वर पिता के नाम से ब्लेस करे परमेश्वर पिता, हर एक स्टाफ को परमेश्वर पिता आपके नाम से ब्लेस करे परमेश्वर पिता। ना केवल वो परमेश्वर पिता, बल्कि परमेश्वर पिता वो एक जरिया होने वाले हो परमेश्वर पिता की चंगाई के लिए परमेश्वर पिता। ना केवल परमेश्वर पिता वो परमेश्वर पिता उनके लिए परमेश्वर पिता अपने आप की सेवाओं को दे, बल्कि परमेश्वर पिता आप उनके बीच में होकर परमेश्वर पिता उनके मनों में डाले परमेश्वर पिता कि वो किस तरह से उनकी सेवा टहल करे परमेश्वर पिता, जिससे परमेश्वर पिता की बेटी परमेश्वर पिता एक बार फिर से हमारे बीच में परमेश्वर पिता आने वाली हो परमेश्वर पिता, आपके नाम की जिंदा गवाही बनकर परमेश्वर पिता सामने आने वाली हो परमेश्वर पिता, आपके नाम में लाख धन्यवाद देने वाली बन सके परमेश्वर पिता। ना केवल परमेश्वर पिता वो बीमारी हारियों से छुटकारा पाकर, बल्कि परमेश्वर पिता की आत्मिक चंगाई के रूप में परमेश्वर पिता हमारे बीच में आने वाली हो, और परमेश्वर पिता खुले मन से, खुले दिल से परमेश्वर पिता के नाम की हम तारीफ करने वाली हो परमेश्वर पिता। ऐसी माँ से प्रार्थना कर रहे हैं परमेश्वर पिता, खास तौर से परमेश्वर पिता उसी प्रकार से अजय अंकल के लिए परमेश्वर पिता से प्रार्थना कर रहा हूँ परमेश्वर पिता, जो कि हॉस्पिटल में एडमिट है परमेश्वर पिता। हम जानते हैं परमेश्वर पिता आपकी चंगाई परमेश्वर पिता थोड़े समय के लिए नहीं होती परमेश्वर पिता अनंत जीवन के लिए होती है परमेश्वर पिता। मैं आपसे चाहता हूँ परमेश्वर पिता उनके जीवन में जो आप भरपूरी से चंगाइयों को 100% दे रहे हैं परमेश्वर पिता, उसके लिए आपका लाखों बार धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता। उनकी बीमारी हारी के लिए मैं प्रार्थना नहीं करता परमेश्वर पिता, बल्कि परमेश्वर पिता जो आपने उनके जीवन में चंगाइयां दी है परमेश्वर पिता, उसके धन्यवाद रूपी भेंट आपको अर्पित किया चाहते हैं परमेश्वर पिता। आपसे चाहते हैं परमेश्वर पिता कि परमेश्वर पिता जो आप उनके जीवन में चंगाइयों को दे रही हैं परमेश्वर पिता एक बार फिर से परमेश्वर पिता आपके बेटे को परमेश्वर पिता हमारे बीच में परमेश्वर पिता उठ खड़ा करे परमेश्वर पिता, जिससे परमेश्वर पिता वो आपके नाम की जिंदा गवाही देने वाले हो सके परमेश्वर पिता, और परमेश्वर पिता आपके विश्वास में बढ़ सके परमेश्वर पिता। बीते समय में जो कुछ परेशानियां, तकलीफें रही हैं परमेश्वर पिता, उसको हम नेग्लेक्ट करते हैं परमेश्वर पिता, और अब परमेश्वर पिता जो चंगाइयां, जो विश्वास और जो आशीषें, जो बरकतें आपने उनके जीवन में दी हैं परमेश्वर पिता, उसके लिए धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता। आपसे चाहते हैं परमेश्वर पिता कि परमेश्वर पिता एक बार फिर से परमेश्वर पिता तो आपके नाम में परमेश्वर पिता एक बार फिर से उठ खड़े हो और आपके नाम में चंगे भले हो सके परमेश्वर पिता। उसी प्रकार से परमेश्वर पिता ओली पीयू के लिए और परमेश्वर पिता रिंकी दीदी के क्रैच के लिए परमेश्वर पिता जो आने वाले समय में परमेश्वर पिता बहुत जल्द वो चालू होने वाला है परमेश्वर पिता, उसके लिए हम आपसे प्रार्थना कर रहे हैं परमेश्वर पिता। उनके क्रैच पर आपकी आशीष होने वाली हो परमेश्वर पिता, आपकी ब्लेसिंग्स को परमेश्वर पिता उनकी परमेश्वर पिता उस स्थान पर चाहते हैं परमेश्वर पिता उनके क्रैच के चारों तरफ परमेश्वर पिता, और परमेश्वर पिता उस क्रैच में भाग लेने वाले हर एक बच्चे पर परमेश्वर पिता आपकी रहमत, आपके रहमो करों की बारिश होने वाली हो परमेश्वर पिता, जिससे परमेश्वर पिता कोई भी वायरस, कोई भी परमेश्वर पिता बीमारी हारी उनको छूने ना पाए, केवल और केवल आपका पाक लहू परमेश्वर पिता उनके जीवन में वास करने वाला हो परमेश्वर पिता, जिससे परमेश्वर पिता इस आनंद के साथ में परमेश्वर पिता जो आपने परमेश्वर पिता अपने वचन में कहा, अपने परमेश्वर पिता इन बालकों को मेरे पास आने दो, क्योंकि स्वर्ग राज्य ऐसो ही का है परमेश्वर पिता, होने देना परमेश्वर पिता। ये जब बच्चे परमेश्वर पिता
आपकी परमेश्वर पिता महिमा में, आपकी स्तुति में परमेश्वर पिता बढ़ रहे हैं परमेश्वर पिता, आपके आत्मिक जीवन में बढ़ रहे हैं परमेश्वर पिता। परमेश्वर पिता मैं आपसे चाहता हूँ परमेश्वर पिता इन्हें और फलवंत करें परमेश्वर पिता, जिससे परमेश्वर पिता कि अपने जीवन की जिंदा गवाहियों को परमेश्वर पिता और उन नए नए आश्चर्य कर्मों को परमेश्वर पिता जो हमने बीते समय में नहीं देखा परमेश्वर पिता, और जब परमेश्वर पिता हम आप जीवन में चाहते हैं परमेश्वर पिता, हमारी इच्छा नहीं बल्कि आपकी योजना परमेश्वर पिता इन बच्चों के रूप में परमेश्वर पिता हमारे बीच में पूरी होने वाली हो सके परमेश्वर पिता, जिससे परमेश्वर पिता हम घटे और आपको महिमा मिले परमेश्वर पिता। परमेश्वर पिता एक ऐसा परमेश्वर पिता एक परमेश्वर पिता आपकी पवित्र आत्मा को जुम्बिश परमेश्वर पिता हमारे बीच में इनायत कीजिए परमेश्वर पिता, जिससे परमेश्वर पिता इन बच्चों के द्वारा परमेश्वर पिता हम आपके विश्वास में तरक्की करने वाले हो सके परमेश्वर पिता। हम जवान परमेश्वर पिता हम आपसे प्रार्थना कर रहे हैं परमेश्वर पिता, हमें इतनी कुव्वत इतनी लियाकत नहीं, लेकिन परमेश्वर पिता हम जानते हैं परमेश्वर पिता अपने बच्चों में इतनी सामर्थ्य इतनी आशीषें दी हैं परमेश्वर पिता की वो परमेश्वर पिता आपके नाम का सुसमाचार प्रचार कर सकते हैं, आपके नाम की हम सताइश कर सकते हैं परमेश्वर पिता, खुले मन से खुले दिल से परमेश्वर पिता। परमेश्वर पिता आपसे प्रार्थना है परमेश्वर पिता उनके क्रैश को परमेश्वर पिता आपके नाम से ब्लेस करते हैं, उनके हर एक परमेश्वर पिता उस इंस्टीट्यूट में परमेश्वर पिता हर एक स्टाफ को परमेश्वर पिता के नाम से ब्लेस करते हैं परमेश्वर पिता की उनके आने जाने में उनकी सहायता मदद करे परमेश्वर पिता, किसी प्रकार की कोई बाधा ना आए परमेश्वर पिता, बल्कि परमेश्वर पिता हर एक काम परमेश्वर पिता आपकी योजना अनुसार पूरा होता चला जाए परमेश्वर पिता, जिससे हम घटे और आपको महिमा मिले परमेश्वर पिता। उसी प्रकार से परमेश्वर पिता मल्लो आंटी के लिए धन्यवादी प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता कि उनके जीवन में जो कुछ परेशानियां तकलीफें थी परमेश्वर पिता आपने उससे छुटकारा दिलाया है परमेश्वर पिता, और जब परमेश्वर उन्होंने कल की गवाहियां दी परमेश्वर पिता हमारा हृदय आपके नाम में आनंदित है परमेश्वर पिता, हम आपसे यही चाहते हैं परमेश्वर पिता उन्हें और आशीषित करें परमेश्वर पिता, और आपका परमेश्वर पिता आत्मिक वरदान परमेश्वर पिता आपकी परमेश्वर पिता धारस उनके जीवन में इनायत करे परमेश्वर पिता, आपका विश्वास उनके जीवन में इनायत करे परमेश्वर पिता, जिससे आपके विश्वास में और तरक्की पाने वाली हो और चंगाइयों को पाने वाली हो परमेश्वर पिता। जब भी विश्वास में कमजोर हो परमेश्वर पिता इधर उधर ना ताके, बल्कि परमेश्वर पिता और परमेश्वर पिता मजबूती से पकड़े परमेश्वर पिता कि परमेश्वर पिता आपके विश्वास में वो कमी कम पाई जाए, बल्कि परमेश्वर पिता वो आपके विश्वास में भरपूर में पाए जाए परमेश्वर पिता, ऐसे वहां से प्रार्थना कर रहे हैं। उसी प्रकार से परमेश्वर पिता आशी भैया मोनी भैया के लिए आपसे प्रार्थना कर रहे हैं परमेश्वर पिता, जो आपने परमेश्वर पिता बीते समय में जो कुछ भी आशीष जो कुछ भी नियामत है परमेश्वर पिता उनके परिवार में उनके जीवनों में दिए हैं परमेश्वर पिता, हमारे हृदय आपके नाम में आनंदित है परमेश्वर पिता कि आपने हर एक एग्जाम में हर एक असेसमेंट्स में परमेश्वर पिता आपने अपनी उपस्थिति के साथ में परमेश्वर पिता उनके जीवन में एक चंगाइयों को दिया है परमेश्वर पिता, आपके सामर्थ को दिया है परमेश्वर पिता, आपके विश्वास को दिया है परमेश्वर पिता, उसके लिए आपका लाखों बार धन्यवाद देते और आपसे यही चाहते हैं परमेश्वर पिता कि आपके बेटे आपके बच्चे परमेश्वर पिता आपकी संगति में इसी प्रकार से बढ़ते चले जाए परमेश्वर पिता, और आपके नाम में लाखों बार धन्यवाद देने वाले बन सके परमेश्वर पिता। उसी प्रकार से परमेश्वर पिता सभी उन बच्चों के लिए आपसे प्रार्थना कर रहे हैं परमेश्वर पिता जो आपके प्रभु जो कि प्रभु में बढ़ रहे हैं, और परमेश्वर पिता जो कोई पढ़ाई में जो कोई भी एग्जाम्स हैं परमेश्वर पिता आने वाले समय में परमेश्वर पिता बच्चों के परमेश्वर पिता उनके लिए भी आपसे प्रार्थना कर रहे हैं परमेश्वर पिता, उनको परमेश्वर पिता आपकी बुद्धि सद्बुद्धि दे परमेश्वर पिता, उन्हें पढ़ाई का मन दे परमेश्वर पिता, जिससे परमेश्वर पिता वो अपने एग्जाम को परमेश्वर पिता आपके नाम में अच्छे से क्लियर करने वाले हो सके परमेश्वर पिता, अपनी पढ़ाइयों को परमेश्वर पिता ठीक प्रकार से करने वाले हो, और जब समय मिले परमेश्वर पिता आपके वचन को ही पढ़ने वाले हो परमेश्वर पिता, और आपकी आत्मिक बातों में बढ़ने वाले हो, जैसा कि शारीरिक रूप में बढ़ रहे हैं परमेश्वर पिता, आत्मिक रोटी को भी जैसे परमेश्वर पिता हम शारीरिक रोटी को परमेश्वर पिता रोज बरोज अपनी भूख के अनुसार खाते हैं परमेश्वर पिता, उसी प्रकार से परमेश्वर पिता जो आपका वचन आत्मिक रोटी है हमारी जीवन की परमेश्वर पिता उसको भी परमेश्वर पिता अपने जीवन में ग्रहण करने वाले हो, जिससे परमेश्वर पिता जब हम शारीरिक रूप में परमेश्वर पिता हतपुष्ट पाए जाए परमेश्वर पिता, तो आत्मिक रोटी को लेने के बावजूद परमेश्वर पिता हम परमेश्वर पिता अपने जीवन में आत्मिकता में भी परमेश्वर पिता तंदुरुस्त पाया जाए परमेश्वर पिता, हम अपनी आत्मिकता में बढ़ने वाले हो सके परमेश्वर पिता, जिससे हम घटे और आपको महिमा मिले परमेश्वर पिता। तमाम आदर महिमा हर एक बातों को परमेश्वर पिता आपके हाथों में सौंपते हुए इस दुआ को मांग लेते हैं प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नामों को मांगते हैं बाप, आमीन आमीन। थैंक यू जीसस, प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू भैया। अब ये वक्त होगा हम बाइबल में से पढ़ेंगे, और मैं रिक्वेस्ट करूंगी दिया से कि वो स्क्रिप्चर रीडिंग में हमारी अगुवाई करे। जय मसीह की सभी को। आप सबको आवाज आ रही है मेरी? हम बाइबल में से पढ़ेंगे भजन संहिता उसका 8वां भाग उसकी 1 से लेके 9 अध्याय तक। भजन संहिता उसका 8वां भाग उसकी 1 से लेके 9 अध्याय तक। हे यहोवा हमारे प्रभु, तेरा नाम सारी पृथ्वी पर क्या ही प्रतापमय है। तूने अपना वैभव
स्वर्ग पर दिखाया है। तूने अपने बैरियों के कारण बच्चों और दूध पियावों के द्वारा सामर्थ्य की नींव डाली है, ताकि तू शत्रु और पलटा लेने वालों को रोक रखे। जब मैं आकाश को, जो तेरे हाथों का कार्य है, और चंद्रमा और तारागण को, जो तूने नियुक्त किया है, देखता हूँ, तो फिर मनुष्य क्या ही कि तू उसका स्मरण रखे, और आदमी क्या ही कि तू उसकी सुधि ले, क्योंकि तूने उसको परमेश्वर से थोड़ा ही कम बनाया है, और महिमा और प्रताप का मुकुट उसके सिर पर रखा है। तूने उसे अपने हाथों के कार्यों पर प्रभुता दी है। तूने उसके पांव तले सब कुछ कर दिया। सब भेड़ बकरी और गाय बैल और जितने वन पशु हैं, आकाश के पक्षी और समुद्र की मछलियां और जितने जीव जंतु समुद्रों को चलते फिरते हैं। हे यहोवा, हे हमारे प्रभु, तेरा नाम सारी पृथ्वी पर क्या ही प्रतापमय है। आमीन। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। थैंक यू दिया। अब ये वक्त होगा हम स्टोरी टेलिंग और वर्सेस में चलेंगे, और मैं रिक्वेस्ट करूंगी बच्चों से और जितने भी यूथ के लोग हैं उनसे, तो बाइबल में से कोई भी वर्स या स्टोरी या कोई भी टेस्टिमनी हमारे साथ शेयर करें। आप सबको जय मसीह की। मैं आपके सामने आपको मेरी आवाज आ रही है? मैं आपको आज कहानी सुनाऊंगी, स्टोरी दाऊद और गोलियत की। मैं आप सबको कहानी सुनाऊंगी दाऊद और गोलियत की। तो फिलिस्ती इजराइल के विरुद्ध लड़ने के लिए एकत्र हुए। फिलिस्ती एक पहाड़ी पर इकट्ठा हुए और इजरायली दूसरी पर। उनके बीच एक घाटी थी। राजा शाऊल और इजरायली एला नामक घाटी में छावनी डाले हुए थे। गत नगर का रहने वाला एक पुरुष, जिसका नाम था गोलियत, वह फिलिस्तियों की छावनी में से निकलकर इजरायलियों को चुनौती देने लगा। गोलियत 60 फुट से अधिक लंबा था और उसने एक तांबे का कवच पहना हुआ था। उसका वजन लगभग 110 किलो था। उसने पांव की सुरक्षा के लिए भी तांबे का कवच पहना हुआ था और उसने तांबे का भाला भी उठाया हुआ था। उसके भाले पर जो लोहे की नोक लगी थी, उसका वजन 10 किलोग्राम था और एक सैनिक उसकी ढाल उठाए उसके आगे आगे चल रहा था। गोलियत इजराइलियों पर चिल्लाने लगा। उसने कहा, अपने में से किसी एक व्यक्ति को चुन लो ताकि वह उससे युद्ध करे, और यदि वह जीत जाए और उसे मार दे तो तुम अब हमारे गुलाम हो जाओगे। लेकिन यदि मैं जीत गया और उसे मार दूं तो तुम हमारे गुलाम हो जाना। मैं तुम्हें किसी एक को मुझसे युद्ध करने के लिए ललकारता हूँ। ये सुनकर शाऊल और उसके सिपाहियों में अत्यंत भय छा गया। दाऊद बैतलहम में अपने पिता की भेड़ों की रखवाली कर रहा था। उसने
कई बार भेड़ों को भालुओं और शेरों के हमलों से बचाया था। उसके 3 भाई थे जिनका नाम था एलियाब, अबीनादाब और शामा। वह तीनों सेना में थे और पलिश्तियों के सामने खड़े हुए थे। गोलियत 40 दिन तक हर रोज सुबह और शाम के वक्त इजराइलियों को ललकारता था। एक दिन यिशै ने दाऊद से कहा, जा। यिशै दाऊद का पिता था। उसने उससे कहा कि जा और 10 रोटियां और भुना हुआ अनाज अपने भाइयों को छावनी में दे आ, और ये 10 पनीर के टुकड़े सेनापति को देना, और जाकर अपने भाइयों का कुशल क्षेम पता करना। दाऊद ने भोजन सामग्री ले जाकर अपने भाइयों को दे दिया। दाऊद ने अपने भाइयों से पूछा, ये फिलिस्ती कौन है जो जीवित परमेश्वर की सेना को चुनौती दे रहा है? उन्होंने उससे कहा कि जो कोई गोलियत को मार डालेगा उसे बहुत बड़ा इनाम दिया जाएगा और उसकी शादी राजा की बेटी से होगी और उसके पिता के परिवार को कर देने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। दाऊद को राजा शाऊल के पास ले जाया गया। दाऊद ने कहा, राजा की जय हो। किसी को इन पलिश्तियों से डरना नहीं चाहिए। दाऊद ने कहा, मैं जाकर उससे लड़ूंगा। शाऊल ने कहा, नहीं, तुम उससे कैसे लड़ सकते हो? तुम तो एक लड़के हो और वो अपने जीवन भर सैनिक रहा है। दाऊद ने उत्तर दिया, मैंने मेरे पिता की भेड़ों पर हमला करने वाले भालुओं और शेरों को मारा है और इस पलिश्ती के साथ भी ऐसा ही करूंगा, जिसने जीवित परमेश्वर की सेना को ललकारा है, और परमेश्वर गोलियत से मेरी रक्षा करेगा। फिर राजा ने कहा कि मेरे सैनिक तेरे संग रहेंगे, और फिर उसने दाऊद को अपना कवच भी दिया। लेकिन जब दाऊद ने उसे पहनकर देखा तो उससे चला न गया। दाऊद ने कहा, मुझे इसकी आदत नहीं है। फिर दाऊद ने उसके बजाय अपने चरवाहा की लाठी ली और नदी में से 5 चिकने पत्थर लेकर अपने झोले में डाल दिए और अपनी गुलैल को तैयार कर गोलियत से मिलने चल पड़ा। गोलियत ने अपने ढाल उठाने वाले के साथ दाऊद की तरफ चलना भी शुरू किया। गोलियत ने चिल्लाकर दाऊद से कहा, तू ये लाठी किस लिए लाया है? क्या तू मुझे कुत्ता समझता है? गोलियत ने अपने देवताओं के नाम में दाऊद को श्राप देना शुरू कर दिया। गोलियत दाऊद से बोला, आ, मैं तेरी लाश पक्षियों और जानवरों को खाने को दूंगा। दाऊद ने उत्तर दिया, तू मेरे विरुद्ध तलवार, भाले और बर्छी लेकर आता है। मैं तेरे विरुद्ध सर्वशक्तिमान परमेश्वर के नाम से आया हूँ। आज परमेश्वर तुझे मेरी सामर्थ्य में कर देगा और मैं तुझे हराकर तेरा सिर काट डालूंगा। और फिर जैसे ही गोलियत ने फिर से दाऊद की तरफ चलना शुरू किया, दाऊद ने तेजी से पलिश्ती की ओर दौड़ा। उसने अपना हाथ बढ़ाकर अपनी झोले से एक पत्थर निकाला और गुलेल में रखकर गोलियत को मारा। वह पत्थर गोलियत के माथे पर लगा और उसकी खोपड़ी तोड़ डाली। गोलियत मुंह के बल जमीन पर गिर पड़ा। दाऊद ने दौड़कर गोलियत की तलवार मयान से निकाली और उसका सिर काट दिया। फिर गोलियत को मरा हुआ देखकर बाकी पलिश्ती भी भागने लगे, और फिर जैसे ही बाकी पलिश्ती भागने लगे,
इजराइलियों ने उनको देखा और फिर बाकी फलिश्तियों को भी मार गिराया। फिर आखिर में दाऊद नाचते और गाते हुए वापस यरूशलेम गया। तो अंत में हमें यही पता चलता है कि अगर पिता परमेश्वर हमारे साथ है तो हमें कोई हरा नहीं सकता और कोई हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकता। So if God be for us, who can be against us? Thank you. Very good. बहुत अच्छी तरह आपने स्टोरी समझाई है हमें। थैंक यू सो मच। बहुत अच्छी स्टोरी सुनाई। लिया कुछ प्रेजेंट, एमी कुछ प्रेजेंट करना चाहेगी अपना। एक सेकंड। सभी को प्रेज द लॉर्ड। फिलिप्पी उसकी 4 बाप उसकी 4 आयत जहाँ लिखा है प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूँ आनंदित रहो। आमेन। अपन को हर वक्त ब्रदर मुझे वापस पोस्ट कर दोगे? हर वक्त आनंदित रहना चाहिए। आवाज नहीं आ रही है क्या? नहीं दिखाई में भी नहीं आ रहा है बेटा, दिखाई में भी नहीं आ रहा है। अब आ जाएगा। पापा होस्ट चेंज हो रखी है। एक बार देखना। बेटा मेरी आवाज आ रही है? यार ब्रदर को मैंने होस्ट बनाया था, उनको मेरे को वापस होस्ट बनाना पड़ेगा। ब्रदर रवि। हेलो कुटकुट। हाँ जी भैया। हाँ वो राहुल को वापस होस्ट बनाओ। हाँ जी बना रहा हूँ। बंद हो गया ये भी आपका फोन। चलो स्टार्ट करो। अब ठीक है। अब आ रही है? आवाज आ रही है मेरी? आ रही है। ठीक है। सभी को प्रेज द लॉर्ड। फिलिप्पी उसकी 4 बाप उसकी 4 आयत जहाँ लिखा है प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूँ आनंदित रहो। अपन को हर वक्त छोटी हुई बात या बड़ी हुई पर अपन को खुश रहना चाहिए हर वक्त। और अपन को खुश रहना चाहिए और अपन को आनंदित रहना चाहिए। और हाँ
आवाज कम आ रही है क्या? मोनी, जब ऐसे वीडियोस ऑडियो चलते हैं तो आवाज कम ही आती है, प्रॉपर नहीं आती, फ्लक्चुएशंस होता है आवाज में। कोई बात नहीं, लेकिन ऐसी तो क्या आवाज करना आएगी, पड़ेगा? क्वालिटी ऐसी आएगी जब आप बैकग्राउंड में म्यूजिक चलाओगे तो ऐसी क्वालिटी आती है। कोई नहीं, तो अभी कंटिन्यू क्या करो, करूं फिर मैं? कंटिन्यू करो, है कंटिन्यू, ऐसी आवाज आएगी। करो लियो, आप कंटिन्यू। वेरी गुड, बहुत अच्छा डांस, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। मैं इसका वीडियो बना के शेयर कर दूंगा। बहुत अच्छा बेटा, बहुत सुंदर, बहुत अच्छे। बहुत अच्छे बेटा, गॉड ब्लेस यू। शाबाश बेटा, शाबाश। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अंकित, बेटी बहुत कॉन्फिडेंट है, कांग्रेट्स यार, बहुत अच्छा किया इसने। अनम्यूट कर ले मोनी। थैंक यू चाचा। मैं बोल रहा हूँ उसकी मम्मी पे गई है इसलिए कॉन्फिडेंट है। और कोई हमारे साथ करना चाहेगा शेयर? सबको जय मसीह की, मेरी आवाज आ रही है? सबको जय मसीह की आवाज आ रही है मेरी? आवाज आ रही है? बेटा आ रही है। मैं आप सबके सामने एक बाइबल की स्टोरी सुनाना चाहूंगी। आप उसे कह सकते हैं अच्छा मित्र या अच्छा पड़ोसी। एक बार की बात थी, एक आदमी यरूशलेम से यरीहो को जा रहा था।
वह यरूशलेम से कुछ दूर निकला ही था कि कुछ डाकुओं ने उसे घेर लिया और उसके पास जो भी सामान था उससे छीन लिया। जब उस आदमी ने उन डाकुओं से विरोध करने की कोशिश की तो उन डाकुओं ने उसे मारा पीटा और घायल करके रास्ते में पटक कर चले गए। कुछ समय एक याजक वहां से निकला और उस घायल आदमी को देखा और उसे कतरा कर चला गया। कुछ समय बाद एक लेवी वहां से निकला, उसने उस घायल आदमी को रास्ते में पड़ा हुआ देखा पर वो उसे अनदेखा करके चला गया। कुछ ही समय हुए थे कि एक सामरी वहां से गुजर रहा था तो उसने उस घायल आदमी को देखा और वो उसे देखते ही तुरंत उसके पास जाकर उसकी मरहम पट्टी करके बैंडेज की और वह उसे अपनी सवारी पर लाद कर सराय में ले जाकर उसकी मदद की। दूसरे दिन उसने उस सराय के मालिक को कुछ पैसे देकर कहा कि इसकी अच्छे से देखभाल करना और जितना भी पैसा तुम्हें और लगेगा वो मैं तुम्हें बाद में आकर चुका दूंगा। तो इस कहानी से हम ये सीखते हैं कि हमें सीखते हैं कि हम यरूशलेम यानी परमेश्वर के घर से कभी नहीं जाना चाहिए। यदि हम अगर यरूशलेम यानी परमेश्वर के घर से निकलते हैं और यरीहो यानी कि संसार में जाते हैं तो शैतान रूपी डाकू हमें हमारे जीवन में तंग करते हैं और हमारे जीवन को नाश करने की कोशिश करते हैं। इसलिए हमें चाहिए कि हम हमेशा परमेश्वर के भवन में हमेशा परमेश्वर के समीप रहें। धन्यवाद। वेरी गुड अच्छा, नियम। बहुत अच्छा बेटा, शाबाश, अच्छी स्टोरी सुनाई। गॉड ब्लेस यू। बेटा वेरी गुड बेटा, गुड। Praise the Lord, everyone. Today I'm going to tell the story of Saul, who is later known as Paul, Saint Paul. Saul was a Pharisee. And he hated the Christ followers so much that he brought them into Jerusalem for trial, and he even seek to kill them. Saul was uttering threats with every breath, and he went to the high priest and told him to write a letter to the Jews so that he will be able to capture the Jews in Damascus and bring them back in jail and bring them back in chains. So when Saul was going to Damascus, a light shined from above around Saul, and the voice in the light said, Saul, why are you persecuting me? Then Saul cried out and said, Who are you, Lord? Then the voice in the light said, I am Jesus. You go into the city and you will be told what to do. Then the light from the heaven disappeared. And then when Saul opened his eyes, he could not see. And then the men who were with Saul took him into the city. And then the man took him into the city. And after 3 days, a man named Ananias came and put his hands around Saul's eyes, and then he could immediately see. Saul preached the word of God. He became the very thing that he persecuted. He became the very thing that he persecuted, and he was later called by a new name, and that is Saint Paul. Thank you. Praise the Lord. Praise the Lord. वेरी गुड चीजों, बहुत अच्छे, बहुत आशीष देगा। बढ़ते जाओ प्रभु में, पौलुस की तरह तुम भी बनो। शाबाश बेटा, बहुत अच्छा। शाबाश, बहुत अच्छा। मैं बोलना चाहूंगा। आवाज आ रही है? हाँ बेटा, आ रही है। सबको प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। मैं बोलूंगा भजन संहिता 121 की 2 वर्सेस। मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी? मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है। मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी? मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है, जो आकाश और पृथ्वी का करता है। प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह।
वेरी Praise गुड the Lord. नोडी, Very बहुत good, अच्छा Nodi. बेटा। Good बहुत reply. बढ़िया बेटा, बहुत Very बढ़िया, good. बहुत बढ़िया नोटी। बहुत अच्छे भैया। ये छोटा चीयर लीडर बड़ा प्यारा है। सो गुड इवनिंग एवरीवन। मेरे बगल में एक बहुत ही यंग प्रीचर है, इनका नाम है मिस्टर अयान दास। तो आज वो सबके बीच में एक बहुत सुंदर स्टोरी लेकर आए हुए हैं। हो सकता है कि वो स्टोरी आप लोगों को मालूम हो, लेकिन वो स्टोरी थोड़ा सा आप इनके जुबानी सुनिएगा, अपने तरफ से इन्होंने तैयार किया हुआ है। और ओवर टू अवर लिटिल अपोस्टल डेनिस। Praise the Lord. Praise the Praise Lord. the Lord बेटा। आ रही है बेटा? कूलर बंद कर। एक बार इस पापा और उनने एक गार्डन बनाया, उसका नाम था ईडन। और इस पापा ने सारे पेड़ लगाए थे और इसमें फूल लगे हुए थे, एप्पल, ऑरेंज, पेड़। उसके बाद इस पापा ने उसने एडम अंकल को ईव आंटी को मना रखा था और बोला एप्पल फ्रूट मत खाना। और ये आंटी ने तोड़ा और एवानी ने तोड़ा और खा लिया था और उनका पेट दुखा और एडम अंकल को दिया था। वो कह रहे थे नहीं, इस पापा ने मना किया था और उन्हें भी खा लिया। और इस पापा आए और जोर से गुस्सा करे और गार्डन से बाहर निकाले। इस पापा की बात मानना चाहिए और पापा मम्मी की बात मानना चाहिए। थैंक यू। Very good बेटा, बहुत बढ़िया। God bless you. क्या बात बेटा, बहुत बढ़िया। Praise the Lord. क्या बात, बहुत अच्छा बोला बहुत बढ़िया डेनिस। बेटा, बहुत अच्छा बहुत बोले अच्छा बेटा। डेनिस, बहुत अच्छा बेटा, बहुत अच्छा। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू। वेरी गुड, बहुत अच्छा। आज हमारे बीच में कोई यूथ में से नहीं है क्या? यूथ में से कोई शेयर करने के लिए? इतने जवान बच्चे भी हमारे बीच में, इतने अच्छे अच्छे बच्चे हैं। आज हमारे बीच में कोई जवान नहीं है जो कुछ शेयर करे? सारे छोटे बच्चों ने तो अपना पार्ट प्ले कर दिया। जवानों की बात, अगर कोई जवान कुछ शेयर करना चाहता है। Less than a minute बचा है, रिकॉर्डिंग बंद हो जाएगी अपना। रीजॉइन कर लेते हैं मिनट।